ईरान ने गुजरात आ रहे एक थाईलैंड के कार्गो जहाज के ऊपर हमला कर दिया। 23 क्रू मेंबर इस जहाज में सवार थे। ये जहाज गुजरात आना था, लेकिन उससे पहले ही जब ये यूएई से चला और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के इलाके में जब ये पहुंचा, उस क्षेत्र में जब ये पहुंचा, तो ईरान की तरफ से इस पर प्रोजेक्टाइल से हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये थाईलैंड के उस जहाज की तस्वीरें निकल करके सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर हमारा नियंत्रण है, और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से हम सफलतापूर्वक अपने जहाज़ों को निकाल रहे हैं, तब पजस्कियन ने इस बात को कहा था कि आप कोई खिलौना वाला या वीडियो गेम वाला जहाज होगा जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से निकाल करके लाए होंगे, वरना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आप जहाज को निकाल करके नहीं ला सकते। इस खबर पर बात करेंगे और इसके साथ साथ बात इस बात पर भी होगी कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, उनकी तरफ से खुल करके ईरान को न केवल समर्थन किया गया है, बल्कि उन्होंने जबरदस्त तरीके से अमेरिका की निंदा की है। अमेरिका की निंदा की है कि अमेरिका ने किस तरीके से 160 बच्चियों को निशाना बनाया और उनको मौत के घाट उतार दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर जो अंधभक्त तबका है वो जॉर्जिया मेलोनी का किस तरीके से विरोध करेगा, क्योंकि इनकी तस्वीरें जब नरेंद्र मोदी के साथ में आती हैं तो भक्त लालोट हो जाते हैं। और अब जब यही जॉर्जिया मेलोनी वो कह रही है कि अमेरिका का ये क्रूर चेहरा है और इस तरीके से छोटी बच्चियों को नहीं मारा जाना चाहिए, तब आप क्या बोलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यह भी साफ कर दिया, इस खबर में इस पर भी बात करेंगे, कि जितनी भी टेक कंपनियां हैं अमेरिका की, उन सब पर भी हम निशाना बना सकते हैं। दुबई के अंदर, अबू धाबी में वो सारी कंपनियां वो भी निशाने पर हैं, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, जो जहाज की तस्वीर निकल करके सामने आई है। ये गुजरात आ रहा था, ये कार्गो जहाज, थाई जहाज था ये, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में हमला हुआ है। ओमान की नौसेना ने 20 क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया है, 3 अभी भी इसमें से अभी भी लापता हैं, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास में इसमें हमला हुआ है और प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। थाईलैंड के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर 23 में से 20 क्रू को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से रवाना हुआ था और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते वक्त में इस जहाज के पिछले हिस्से पर हमला हुआ है, जिसके बाद में इंजन रूम में आग लग गई। और बताया गया है कि 3 लापता क्रू सदस्य वो उस वक्त में इंजन रूम के अंदर ड्यूटी दे रहे थे, तो संभव है कि वो हो सकता है कि मारे गए हों। कैप्टन के आदेश पर बाकी के क्रू ने जहाज को छोड़ दिया और लाइफ बोट के सहारे वो जहाज से किसी तरीके से बच करके निकले हैं। ओमान की नौसेना ने, नेवी ने आकर के उनको बचाने का काम किया है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, एक बयान निकल करके सामने आया है ईरान की तरफ से, और ईरान की सेना के एक बड़े अधिकारी, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो कोई भी हमसे यहाँ से तेल लेगा और उसके बाद में इजराइल को, अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा, तो उसके ऊपर भी हमला किया जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये ईरान की सेना के प्रवक्ता हैं और इन्होंने कहा है कि यदि तेल आपूर्ति से अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को फायदा हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी आसान भाषा में अगर मैं इसको कहूं तो ये ईरान की सेना की तरफ से उनके प्रवक्ता ने जवाब दिया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी देश है, थर्ड पर्सन है, अगर वो हमसे यहाँ से किसी प्रकार से दोस्ताना रवैया दिखा करके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से तेल लेकर के जाते हैं, अपना शिप निकलवा करके ले जाते हैं, और उसके बाद में वो जा करके अमेरिका को या फिर इजराइल को अगर किसी तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं, तो उनके जहाज़ों को भी हम निशाना बनाएंगे। उनके जहाज़ों को भी 1 लीटर तेल यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि भैया, या तो अमेरिका के साथ खड़े हो जाओ, हमसे सीधी दुश्मनी करो, या फिर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ, हमसे हाथ मिला लो, और फिर हम जो कुछ भी आपको दे सकते हैं वो सब कुछ आपको देंगे, वरना कुछ भी इंच भर भी आपको जो देंगे नहीं। ये भी साफ कर दिया गया है। वही मैं एक बयान जो देख रहा था, ईरानी एक प्रोफेसर हैं फवाद इजादी, और फवाद इजादी उनकी तरफ से कहा गया है कि ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वो 1 महीने तक बंद रह सकता है। ये उनकी तरफ से कहा गया, यानी
अभी आप देखें तो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो तकरीबन डबल से भी ऊपर जा चुकी है। और अगर 1 महीने बंद रहा, 10 दिनों के अंदर ये हुआ है, तो 3 से 4 गुना जो है क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर चली जाएंगी और भारत में भी फिर 150 रुपए 200 रुपए पता नहीं कहां तक तेल जाकर के रुकेगा। ये तेहरान के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है फुआद इजादी, और उनका कहना यह है कि होर्मुज स्ट्रेट कई महीनों तक बंद रह सकता है, कई महीने वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ईरान को युद्ध से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं मिलती है तब तक जलमार्ग बंद रहेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर आप कहें, इसको समझें, तो ईरान जितना नुकसान अभी झेल रहा है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इस युद्ध में ऐसा नहीं है कि आप सीज फायर बोल करके और उसके बाद में यहां से निकल जाएंगे। आपको पैसा भी देना पड़ेगा, भरपाई भी करनी पड़ेगी। ये भी ईरान की हो सकता है कि सीज फायर के अंदर एक कंडीशन रहेगी कि आपने जो नुकसान किया है, क्योंकि युद्ध हमने शुरू नहीं किया था, युद्ध आपने शुरू किया है, तो उस नुकसान की भरपाई भी ईरान मांगेगा। और अगर उसकी भरपाई नहीं होगी तो फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करके रखा जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। देखिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर बनाने का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक तरीके से हथियार की तरह से ईरान इस्तेमाल कर रहा है। अब आप इसको नैतिक अनैतिक उस पलड़े में तोलना चाहते हैं तो तोलिए, लेकिन मुझे लगता है कि जगह को अगर वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे, ये कम से कम उतना अनैतिक नहीं है जितना आप लड़कियों को जाकर के मारें, आप मासूम लोगों को जाकर के मारें और आप युद्ध की शुरुआत कर दें। आपने ना केवल एक देश को युद्ध में झोंका बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को आपने युद्ध में झोंक दिया। तो कम से कम आपको कोई हक नहीं है कि आप नैतिक और अनैतिक की बात करें। अगर किसी ने एक रास्ते पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है और उस रास्ते को वो एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी वो कह रहा है कि मेरे पास में इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और आप दुनिया भर में यूएन और सारी जितनी संस्थाएं हैं उनको दबा करके आप बैठे हुए हैं। पिछले 12 दिनों से इतना सब कुछ हो रहा है, क्या यूएन ने कहीं पर एक पॉइंट पर सख्ती दिखाई? कहीं पर ऐसा कहा कि तेहरान के अंदर तेल की बारिश हो रही है, ऊपर से काली बारिश हो रही है, एसिड की बारिश हो रही है? और खबर तो यहां तक है, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और उसमें कहा गया कि व्हाइट फोस्फोरस का जो है वो इस्तेमाल किया गया। और ये व्हाइट फोस्फोरस जो है उसकी एक खासियत होती है कि जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है उसके बाद में आग लग जाती है। और ये इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नैतिक अनैतिक वाले जो है, मोरली ठीक नहीं है, दुनिया में आपस की लड़ाई है तो आपस में देखो। आपस की लड़ाई दो देशों की होती है। आप आम लोगों को, आम शहरियों को इस तरीके से आग में धकेल रहे हैं, उनको आग के अंदर धक्का दे करके उनको जला रहे हैं। आप पूरी दुनिया में जो है वो मैसेज क्या दे रहे हैं? पूरी दुनिया में आप मैसेज ये दे रहे हैं कि जो वेनेजुएला के साथ किया, जो ईरान के साथ किया, वो अगला नंबर आपका हो सकता है। आपने दादागिरी के चक्कर में पूरे देश को तबाही के जो कगार पर खड़ा कर दिया। अब अगर ऐसे में ईरान अगर पलटवार कर रहा है और ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के अगर एक्शन वहां पर अगर ले रहा है तो फिर इसमें गलत भी क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो कार्गो जहाज जो भारत आ रहा था गुजरात में, ऐसा नहीं कि वहां पर उसको मिसाइल डाल करके पूरी तरह से उड़ा दिया गया। ये जो हमला हुआ है ये प्रोजेक्टाइल के जरिए हमला हुआ है, यानी छोटा एक आंशिक हमला इसको आप कह सकते हैं। और ये भी पीछे इंजन की साइड में जो है हमला किया गया ताकि जहाज का जो प्रोपेलर होता है वो टूट जाए पीछे से। और जहाज का प्रोपेलर अगर टूट जाएगा तो फिर उसके बाद में जहाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी एक तरीके से हमला कम और डराना ज्यादा था। ये अगर हमला ही करना होता और पूरी तरह से ही तहस नहस करना होता तो ईरान जो है वो उठा करके एक मिसाइल मारता और पूरा टैंकर जो उड़ जाता। और आपने ये किया है, अमेरिका ने ये किया है। एक विमान जो युद्ध में भी नहीं था उसको आपने खत्म कर दिया, 100 सैनिक उसमें मारे गए। यहां पर तो 3 अभी जो क्रू मेंबर थे वो लापता हैं, वो इंजन के अंदर ड्यूटी कर रहे थे। हो सकता है कि वो शायद नहीं रहे हों इंजन में, हो सकता है कि धमाका हुआ हो और उस धमाके की वजह से वो मारे गए हों या फिर बहुत क्रिटिकल हों। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है वहां पर, रिपोर्ट्स आ रही हैं, सूचनाएं जो है वो इतनी दूर से आती है, वहां पर नेटवर्क इशू है, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके सूचनाएं सामने आती हैं। और ऐसे में आप मेलोनी का बयान देखिए, उनकी तरफ से क्या कहा गया सुनिए। इटली की प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से कहा गया है कि ईरान के मिनाब शहर में
प्राथमिक स्कूल के ऊपर, यानी 5वीं तक का स्कूल था, वो छोटी बच्चियां थी, उस स्कूल पर आपने हमला किया। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस हमले में कम से कम 170 छोटी बच्चियों की मौत हुई थी और जिसमें ज्यादातर जो संख्या थी वो 7 से 12 साल की छोटी बच्चियां थी, 7 से 12 साल। और इटली की सीनेट में यानी वहां की संसद के अंदर बोलते हुए मेलोनी ने कहा कि वह मिलान में स्कूली लड़कियों के नरसंहार की कड़ी निंदा करती है। मेलोनी ने कहा कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान जल्द से जल्द की जानी चाहिए और उनकी जवाबदेही वो तय होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दुनिया भर में अपने आप को विश्वगुरु होने के दावे करते थे वो खामोश बैठे हुए हैं। भारत के अंदर बड़ा संकट है और भारत में लोग बेहाल हैं। मैं अब भारत की भी थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि भारत में जिस तरीके से इस युद्ध का असर पड़ रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि भारत में क्या हो रहा है। नोटबंदी जैसे हालात भारत में बन गए हैं। सिलेंडर लेकर के लोग दिन भर इधर से उधर भाग रहे हैं। ये 5 किलो राशन वाली लाइन नहीं है, ये 14 किलो के सिलेंडर वाली लाइन है। ये 14 किलो का सिलेंडर कंधे पर लोग ले लेकर के भाग रहे हैं। सिलेंडर लेकर के सुबह लोग बैठते हैं, शाम तक लोग बैठे रह रहे हैं। और सरकार कह रही है, मैं पीयूष गोयल का बयान देख रहा था कुछ देर पहले, सरकार कह रही है, पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इन लोगों को शौक चढ़ा हुआ है। ये लोग ऐसे ही जो है वो मजे मजे में आ रहे हैं और मजे ले रहे हैं। कौन आदमी होगा जो 14 किलो का सिलेंडर लेकर के आएगा, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, और वो आदमी आकर के सिलेंडर लेकर के बैठेगा। और अब तो ये मामला भी नहीं है कि कांग्रेस करवा रही है, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, इधर से उधर। और कई जगह पर कई महिलाएं वो बेहोश हो गई, कई लड़कियां वो बेहोश हो गई, ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई। यानी पूरी तरह से त्राहिमाम जो दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अभी तो जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो गांवों से निकल करके सामने आ रही है। जैसे जैसे हालात शहरों की तरफ बढ़ेंगे, आप सोचिए कि कितना बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। मैं एक पत्रकार उनका ट्वीट देख रहा था और वो नोएडा में जो है नौकरी करते, उन्होंने कहा कि अब हालात ये हो गए हैं कि नोएडा में भी जो रेडी पटरी वाले लोग हैं वो भी हाथ खड़े करने लग रहे हैं, और सबसे पहले यही लोग हाथ खड़े करेंगे। और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, जितने बड़े शहर हैं उनमें जो रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले और खास तौर पर जो लोगों को बहुत सस्ता खाना देने वाले जो लोग हैं, जो 50 रुपए की थाली देते हैं, 40 रुपए की थाली देते हैं, वो लोग सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे। क्योंकि अब वो खाना बनाएंगे या फिर ब्लैक में जाकर के सिलेंडर लेकर के आएंगे। वो खाना बनाने के लिए, आलू छीलने के लिए अपने वर्कर को बैठाएगा, या वो कहेगा कि नहीं नहीं बाबू तुम ऐसा करो कि सिलेंडर पकड़ो और साइकिल पर रख करके चले जाओ। 3 बजे वो सुबह सब्जी मंडी में जाएगा सब्जी खरीदने के लिए, या वो 3 बजे जाकर के लाइन लगाएगा। नरेंद्र मोदी के राज में जो कुछ हो रहा है उसको पूरा देश देख रहा है। बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है जब देश के सामने, जब हकीकत सबके सामने आ रही है। और अगर यही हालात रहे, अभी तो ये शुरुआत आप कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि गाँव में जो है वो लोगों के अंदर बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं पैनिक फैल जाता है, यहाँ पर तो नमक के लिए भी मारामारी हो जाती है। अगर एक अफवाह फैल जाए कि नमक खत्म होने वाला है तो लोग नमक के लिए भी मारामारी करना शुरू कर देते हैं। सही बात है, एग्री। बहुत बार होता है कि अफवाह फैल जाती है और अफवाह के आधार पर लोग जो है वो भाग पड़ते हैं। लेकिन आप ठहर जाइए, और ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर, 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर शहरों में भी आपको इसी तरह की भगदड़ दिखाई देगी। और बड़ी बात यह है साहब, गांवों में लोग फिर भी लकड़ी से खाना बना लेंगे। गर्मी आ गई है, सर्दी खत्म हो गई है, ठंडे पानी से नहा लेंगे। शहर वालों का क्या होगा? शहर वालों के पास में तो लकड़ी भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है। अब वो फ्लैट में रहेगा तो चूल्हा कैसे जलाएगा? सिलेंडर लेकर के कंपनी के सामने खड़ा होगा तो नौकरी पर कौन जाएगा? यानी 500-600 रुपए जो आप 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, तो 500-600 रुपए का आपको वहां नुकसान है। और एक सिलेंडर जो 1000 रुपए का मिल रहा था, वो सिलेंडर अब 1500 में मिलेगा, 2000 में मिलेगा, या 2500 में मिलेगा, या 3000 में मिलेगा, या 2 दिन में मिलेगा, या 4 दिन में मिलेगा, पता नहीं है। कुल मिलाकर के अब जो है इस युद्ध का असर पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस युद्ध को अगर जल्द नहीं रोका गया, पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा होने वाला है।
और ईरान बार बार यही मैसेज दे रहा है, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिन्होंने हमला किया है उनसे जाकर के पूछो कि वो हमला करने के लिए बार बार क्यों आ रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में किस तरीके से इस युद्ध का अंत होता है, कैसे ये युद्ध रुकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।